ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 3 अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्लोक संख्या 20, पृष्ठ संख्या 125। सब लोग निकालिए। कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हति। क्षमा करिए, संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कर्मणा एव। कर्मणा एव का मतलब है कर्म के द्वारा ही। संसिद्धिम, संसिद्धि का मतलब है जीवन की सफलता। संसिद्धि का मतलब है जीवन की पूरी सफलता। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा ही जीवन की पूरी सफलता प्राप्त हुई। किसको? आश्रिता जनकादयः, जनक आदि राजाओं। जनक आदि जो राजा हुए हैं उन्होंने कर्म के द्वारा ही जीवन की पूरी सफलता प्राप्त की। लोक संग्रहम् एवापि, और लोक शिक्षा को देखते हुए भी संपश्यन् कर्तुमर्हसि, तुम्हें कर्म करना चाहिए। अगर लोक शिक्षा को देखें तो भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। मतलब कि तुम्हें उचित कर्म करते हुए देखकर लोग भी इस प्रकार का कर्म करेंगे और उनकी रक्षा होगी। लोक शिक्षा को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः ये वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य ना थे। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो जनक आदि राजा प्राचीन काल के हुए हैं, वो क्या थे? स्वरूप सिद्ध थे। उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, आत्मज्ञानी। इसलिए उन्हें विदेह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुन रहे? विदेह। जनक, राजा जनक को क्या कहते हैं? विदेह राज। विदेह राज एक ऐसे राजा जो देह से ऊपर हैं, विदेह। तो जनक और विदेह। वैसे इनको वैदेह बोलते हैं, वैदेह। जनक, जितने जनक राजा हुए हैं इन सबको क्या बोलते हैं? वैदेह। वैदेह का मतलब है जो विदेह से उत्पन्न हुए। इनकी वंश में महाराज निमि हुए। सूर्यवंश, सूर्यवंश की एक शाखा, सूर्यवंश की एक शाखा जिसमें एक निमि वंश बन गया। एक शाखा सूर्यवंश की जो एक शाखा है जो कि निमि वंश कहलाए। सूर्य वंश में सूर्य के पुत्र हुए मनु, और मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी। विकुक्षी बड़े थे, निमि छोटे थे। तो विकुक्षी से सूर्य वंश चला। बड़े पुत्र से वंश चलता है, वंश का नाम चलता है। तो विकुक्षी से जो है सूर्य वंश चला। लेकिन विकुक्षी के जो छोटे भाई थे निमि, तो इनके द्वारा निमि वंश चला। सूर्य वंश की एक शाखा है। महाराज निमि को वशिष्ठ मुनि ने आदेश दिया। महाराज निमि यज्ञ करना चाहते थे, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि पहले मैं
इंद्र का यज्ञ कराने जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, इंद्र का यज्ञ कराने जा रहा हूँ, और जब लौट के आऊँगा तो तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा, तब तक तुम रुको, मेरा इंतज़ार करो। तो महाराज निमि कुछ बोले नहीं, लेकिन मन में सोचने लगे कि गुरु महाराज जा रहे हैं स्वर्ग में, और स्वर्ग में एक दिन बिताएंगे तो यहाँ कितना बीतता है, 1 साल। स्वर्ग में गुरु महाराज जा रहे हैं और 1 दिन बिताएंगे तो 1 साल बीत जाएगा। और स्वर्ग में जो यज्ञ चलेगा वो पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा। और अगर मान लीजिए कि वहाँ 1 साल तक यज्ञ चला तो यहाँ पर कितना बीत जाएगा साल, 360 साल। वहाँ अगर 1 साल बिताया तो यहाँ के 360 साल बीत जाएंगे, तो हमारा समय तो बर्बाद हो गया। तो महाराज निमि ने जो है सोचा कि जब गुरु महाराज आएंगे तो और यज्ञ करा लेंगे, लेकिन अभी जो है यज्ञ तो करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन ये तो बंद नहीं होना चाहिए। त्रेता युग रहा होगा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा ही भजन होता था। कलयुग में वही संकीर्तन यज्ञ होता है, लेकिन त्रेता युग में जो है हवन यज्ञ किया जाता था। तो महाराज निमि ने यज्ञ शुरू करा दिया। अब जब वशिष्ठ मुनि आए तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको कहा था कि तुम रुको, मैं जब आऊँगा तो तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा, और तुम इतने घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। तो महाराज निमि बहुत पवित्र और बहुत धर्मात्मा थे। तो उन्होंने विचार किया कि वशिष्ठ मुनि ने मुझे जो श्राप दिया है ये सही नहीं दिया, अन्याय किया है मेरे साथ। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को श्राप दिया, उन्होंने गुरु को श्राप दिया कि आपका शरीर छूट जाए। आप धन के लोभ से मेरा यज्ञ ना करा करके स्वर्ग में गए इंद्र का यज्ञ कराने के लिए। जब मैंने पहले आपको वर्ण किया यज्ञ कराने के लिए, तो आपने मेरे यज्ञ को छोड़ करके इंद्र का यज्ञ कराने के लिए गए हैं। और मैंने जब दूसरे ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया यज्ञ में, तो आप मुझे श्राप दे रहे हैं या आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो मैं आपको श्राप देता हूँ आपका शरीर छूट जाए। तो वशिष्ठ मुनि का भी शरीर छूट गया। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और दोनों के शरीर छूट गए, है ना। लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे, महाराज निमि का शरीर छूट गया, तो महाराज निमि के शरीर को उन्होंने तेल के बर्तन में रख दिया कि खराब ना हो। कोई शरीर अगर छूट जाए तो उसकी रक्षा के लिए तेल में रखा। और महाराज निमि का जो यज्ञ है वो पूरा किया, और इतना बढ़िया यज्ञ किया कि देवता लोग स्वयं आए यज्ञ का भाग लेने के लिए। और देवताओं ने कहा कि हमसे आप वरदान मांगिए, कैसा वरदान, आपके यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे यजमान को जीवित कर दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया है, गुरु ने श्राप दिया है, तो देवताओं से कहा कि आप जीवित कर दीजिए। तो देवताओं ने कहा ठीक है, महाराज निमि जीवित हो जाइए। तो महाराज निमि जीवित हो गए। महाराज निमि ने कहा कि मैं इस शरीर में जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस शरीर में तो मृत्यु की हमेशा संभावना रहती है। एक बार मैंने शरीर छोड़ दिया, अब दोबारा इस शरीर में मैं नहीं रहना चाहता हूँ कि फिर से शरीर छोड़ने की संभावना होगी। तो मैं ऐसे स्थान में रहना चाहता हूँ जहाँ मुझे मृत्यु का भय ना हो। तो देवताओं ने कहा ठीक है, आप सब प्राणियों की पलकों में रहिए, और जब पलकें बंद होती हैं खुलती हैं तो आपकी उपस्थिति का पता चलेगा कि आप उपस्थित हैं। तो आप भी जो है
बैठे होते हैं और आपकी पलकें हैं बंद होती हैं और खुलती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, तो महाराज निमि के कारण ही ये पलकें बंद होती हैं खुलती हैं, हमारे प्रयास से नहीं होता ये। तो महाराज निमि, इस निमि के कारण ही निमेष काल बोलते हैं, जब पलक बंद होती है और फिर खुलती है तो वो जो समय 1 सेकंड का 72वां हिस्सा है, इसे निमेष काल बोलते हैं। तो निमि से बना है निमेष काल। तो निमि ने जब शरीर छोड़ दिया तो वंश ही अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो ब्राह्मणों ने फिर जो है निमि की वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके शरीर का मंथन किया, निमि के शरीर का मंथन किया। तो उस मंथन से एक बालक उत्पन्न हुआ। देखो, बिना माता के, और पिता का भी शरीर छूट चुका है, और मंथन करने से एक बालक उत्पन्न हुआ। और उस बालक का नाम रखा जन्मना जनकः स्वभूत वैदे हस्तु विदेह जाहा। चूँकि वो वंश का जनक था, इसलिए उस बालक का नाम रखा जनक। और विदेह से उत्पन्न हुआ। महाराज निमि शरीर छोड़ चुके हैं, विदेह हो चुके हैं, तो विदेह से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम पड़ा वैदेह। तो जनक और वैदेह ये नाम जो है उस बालक के पड़े। और उसी बालक के वंश में जितने भी राजा हुए वो सब जनक भी कहलाते थे और वैदेही भी कहलाते थे। उनके अलग अलग नाम भी होते थे, लेकिन जनक और वैदेह ये नाम उनके सब की उपाधि, सभी राजाओं की उपाधि जनक होती थी और वैदेह होती थी। इसी वंश में सीता जी के पिता शिरध्वज नाम के भी जनक हुए। तो इन सब राजाओं का अपना एक नाम होता था, लेकिन उपाधि जनक होती थी और वैदेह भी होती थी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कर्मणय भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादेहा। जनक आदि राजाओं ने कर्म के द्वारा ही संसिद्धि प्राप्त की, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य ना थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। तो भगवान तो कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा ही उन्होंने जीवन की सफलता प्राप्त की, कर्म के द्वारा ही जीवन की सफलता प्राप्त की। कौन सा कर्म? अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, वो अपने उन्हीं कर्तव्यों का पालन करके ही उन्होंने जीवन की सफलता प्राप्त की, यानी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए। और उसके बाद भी जो है उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि लोगों को शिक्षा देने के लिए उसी कर्म में लगे रहे। ये सब राजा जो हुए हैं, ये कर्म के द्वारा पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गए। और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के बाद फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी इनको। लेकिन फिर क्यों कर्म करते रहे? फिर भी सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए, बाद में सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए वे कर्म करते रहे, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। हाँ, तो जनक जितने भी राजा हुए, इनकी वंश परंपरा में एक जनक वो भी हुए। कौन? सीता जी के पिता। श्री राम के समय जो जनक थे वो शिरध्वज नाम के जनक थे, जो सीता के पिता थे। और श्रीमद् भागवत में इन सब राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। निमि के वंश, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में निमि के वंश का वर्णन है, तो उसमें जो है सब राजाओं के नाम लिखे हैं। ये सब राजा जनक कहलाते थे, लेकिन उनके अलग अलग नाम होते थे। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, कि राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को
ये शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को ये सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। तो ये शिक्षा है। भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि तुम युद्ध करो, कि ऐसे समय है, ऐसी स्थिति में युद्ध करना जरूरी है, सबको ये बताना है, शिक्षा देना। कुछ लोग अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं और क्या सोचते हैं, छोड़ो कौन लड़ाई झगड़ा करे, लड़ाई झगड़े में तो हमेशा अन्याय ही होता है, लड़ाई झगड़ा कभी अच्छा नहीं होता है, जाने दो, राज्य जाने दो, उन्होंने जो अन्याय किया करने दो, क्यों लड़ाई झगड़ा, हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें। लोग ऐसा सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि अर्जुन बहुत अच्छे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और वे लोग अगर अन्याय करते हैं तो ये उनका दोष है, अन्याय करते हैं, अर्जुन क्यों युद्ध करें। तो ये सही विचार नहीं है, ये सही विचार नहीं है। और कई लोग तो ये कहते भी हैं कि कृष्ण ने जो है युद्ध कराया महाभारत का, तो कृष्ण को बहुत बड़ा ये दोष लगा, कृष्ण का बहुत बड़ा दोष है कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, धर्म युद्ध करना सबसे उचित और पवित्र और न्यायपूर्ण है युद्ध करना, और युद्ध ना करना अधर्म है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन सामान्य लोगों में कौन है इस बात को समझने वाला, सामान्य जनता में इस बात को समझने वाला कौन है। सामान्य जनता में ये कहते हैं अरे लड़ाई झगड़ा क्यों, कोई अगर कर रहा है लड़ाई झगड़ा तो हम क्यों करें, हम क्यों बुरे बन, वो तो बुरा है, हम क्यों बुरे बने। और जब कहते हैं भाई लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों ही गलत हैं। क्या कहते हैं, दोनों एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है, तो दोनों ही गलत हैं। लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो दोनों पक्ष गलत हैं, कहते कि नहीं कहते। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि शिक्षा, दुनिया को शिक्षा दो, क्या शिक्षा दो। उन्होंने जनता को ये सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। हिंसा आवश्यक है। गांधी जी ने गीता की टीका लिखी अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना करने के लिए। गीता में तो भगवान हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, तो गांधी जी ने फिर गीता के सब अर्थ बदल दिए। तो गांधी जी ने फिर क्या गीता का अर्थ निकाला कि गीता में जो कृष्ण है वो कोई व्यक्ति नहीं है, और कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो भी कोई स्थान नहीं है, और ना इतिहास में कोई अर्जुन हुए, ना कुरुक्षेत्र नाम का स्थान हुआ, और ना कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति हुआ, और ना महाभारत का युद्ध हुआ, इतिहास में कोई युद्ध ही नहीं हुआ। ये तो गीता की जो शिक्षा है ये अपने अंदर ही युद्ध करने की बात है कि हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है और कृष्ण ही आत्मा है, अर्जुन ही मन है, और 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, और हमारी जो आसुरी वृत्तियां हैं यही कौरव हैं, और हमें इन्हीं आसुरी वृत्तियों से युद्ध करना है।
गांधी जी ने जो है इस प्रकार से टीका की। और गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर सचमुच कोई कृष्ण नाम के व्यक्ति हुए और अर्जुन को उन्होंने युद्ध में लगाया तो फिर मैं ये गीता को नहीं मानता। उन्होंने अपने अहिंसा सिद्धांत को स्थापित करने के लिए गीता की इस प्रकार की व्याख्या कर दी। अपराध है, हाँ? ये घोर अपराध है कि कृष्ण को उन्होंने काल्पनिक बना दिया, जबकि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और कितना शास्त्रों में वर्णित है उनके जीवन चरित्र का। कुरुक्षेत्र का स्थान अभी भी है जहाँ महाभारत युद्ध हुआ, और आप कहें कि नहीं कोई कुरुक्षेत्र नाम का स्थान नहीं है, ना कोई महाभारत का युद्ध हुआ और गीता में कोई युद्ध की बात नहीं है। अपने अंदर ही केवल आपको युद्ध करना है अपनी आसुरी वृत्तियों के साथ। अपराध है। तो हमें समझना है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संसार को शिक्षा देना चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि युद्ध आवश्यक है। अगर आप अहिंसा की भी स्थापना करना चाहते हैं तो उसमें भी हिंसा की आवश्यकता है। जब तक दुष्टों को दंड ना दिया जाए तब तक उन दुष्टों का सुधार नहीं होता, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी कोई शिक्षा नहीं मिलती। बंद कर दो, बंद कर दो, आवाज़ हो रही है, इसको बंद कर दो। तो जब तक दुष्टों को जो है दंड नहीं दिया जाता है समाज में, तब तक लोगों को शिक्षा नहीं मिलती कि भाई ये गलत काम हुआ। किसी व्यक्ति ने दुष्टता की और उसको जब दंड दिया जाता है तो सब लोग समझते कि भाई देखो इसने गलत काम किया था इसलिए इसको दंड मिला और मुझे नहीं करना है। तो लोक संग्रह का मतलब क्या हुआ? स्थापना, धर्म की स्थापना। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की स्थापना हुई। अब ये जो कौरव हैं, दुर्योधन हैं, इन्होंने पांडवों को मार डालने के लिए जहर खिलाया, इनके घर में आग लगाई, इनको शस्त्र से मारने का भी प्रयास किया, इनकी ज़मीन भी छीनी। कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए वहाँ, उसको जो है चालू ना करने दो। एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दो कि वहाँ पर खड़ा होकर के किसी को चालू ना करने दे। तो मैं क्या बता रहा था, 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला, कोई किसी को जहर खिलाए तो आतताई। दूसरा आतताई, उस किसी के मकान में आग लगाए। तीसरा आतताई, किसी की ज़मीन छीने। चौथा आतताई, किसी के धन संपत्ति को छीने। और 5वां आतताई, किसी की स्त्री का अपहरण करे। 5 और 6, 5 हुए ना, 6 होते हैं। जहर तो पहला तो जहर हो गया, जहर खिलाना। हाँ, शस्त्र से प्रहार करना, शस्त्र से प्रहार करना। तो 6 प्रकार के आतताई हैं, और इन्होंने 6 के 6 अन्याय किए, है ना। तो इनको अगर प्राणदंड ना मिले तो जनता में कैसे धर्म की स्थापना होगी कि इन्होंने ये काम किया और इनको कोई दंड नहीं मिला तो हम भी करेंगे। तो जनता में ये अधर्म फैलेगा, अधर्म फैलेगा कि नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक प्रकार का भी आतताई होता है तो उसको प्राणदंड मिलना चाहिए, ताकि जनता में धर्म की स्थापना हो। हाँ भाई देखो, उसने जहर खिलाया, उसको प्राणदंड मिला, मैं नहीं करूँगा ऐसा काम। तो लोक संग्रह, इसे लोक संग्रह कहते हैं। तो युद्ध जो है करना आवश्यक है, तो इसको समझना है। प्रभुपाद लिखते हैं, जब जनता को सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए।
तो भगवान ने जो है स्वयं संधि प्रस्ताव दिया, संधि प्रस्ताव दिया। लेकिन वे अन्यायी थे, उन्होंने जीवन भर अन्याय किया, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको मरना ही था, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान तक ने सारे प्रयास किए, क्या, युद्ध निवारण के लिए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। दुर्योधन लड़ने पर तुला था। भगवान ने कहा कि ठीक है, उनका पूरा राज्य भी तुम अगर वापस नहीं करना चाहते हो तो 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव की बात करते हो कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी युद्ध के बिना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हैं? क्या विचार है? छोड़ देना चाहिए, चलो ठीक है तुम राज्य करो और हम जीवन भर भिक्षा मांगेंगे, हाँ, या जंगल में जाके तपस्या करेंगे, हैं? तुम लोग राज्य करो। नहीं, ये तरीका नहीं है। क्षत्रियों का तरीका क्या है, युद्ध चाप पलायनम, युद्ध के लिए कोई चुनौती दे तो युद्ध का सामना करे, चाहे मरना पड़े, लेकिन युद्ध से भागना नहीं। अगर 5 पांडव जो है वन में जाएं, तपस्या करेंगे, हैं, तो इससे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। इससे क्या शिक्षा मिलेगी जनता में? इससे जनता में क्या शिक्षा मिलेगी, हैं? कि हम भी आपके साथ इसी तरह का न्याय करेंगे, आपकी ज़मीन छीनेंगे, आपकी स्त्री छीनेंगे, आपकी संपत्ति छीनेंगे और आप जाओ जंगल में तपस्या करने के लिए। तो पांडवों ने तो ऐसे ही किया। तो ये विधि नहीं, इससे संसार को शिक्षा नहीं मिलेगी, है? तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं, नहीं क्षमा करिए, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती। हाँ, मतलब पांडवों को युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार को शिक्षा देने के लिए क्या करना है, युद्ध करना है, जिससे शिक्षा मिलेगी संसार को, है? और पूरी दुनिया में एक बड़ा इतिहास बन गया कि दुर्योधन ने कितना न्याय किया पांडवों के साथ और अंत में क्या हुआ, उसका विनाश हुआ। तो हम क्यों करें ऐसा व्यवहार? तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि कौरवों ने जैसा व्यवहार किया पांडवों के साथ में, उसका परिणाम क्या हुआ, उनका विनाश हुआ, तो हम भी नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। हर कोई सोचता है हम नहीं करेंगे ऐसा। तो ये धर्म की स्थापना हुई ना। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती। 5 पांडव कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हें कोई राज्य करने की आवश्यकता नहीं है, जंगल में जाएंगे, तपस्या करेंगे जीवन भर, उन्हें कुछ भी उसमें कष्ट नहीं है। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं तो भी वो जनता को सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। ये शिक्षा है। आगे कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये कुछ गहरी बातें हैं जो सामान्य लोग नहीं समझते। सामान्य लोग क्या सोचते हैं, अरे वो तो नीच आदमी है, वो जो है अन्याय ही अन्याय करता जाता है, हम तो अच्छे हैं, तो हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें। तो आप अच्छे बनने के लिए उसको अन्याय करने का अवसर देते हैं और इस तरह से अधर्म को आप फैला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अधर्म को फैला रहे हैं, समाज को गलत शिक्षा दे रहे हैं। और जो दूसरे गलत लोग होंगे, अन्याय करने वाले होंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा अन्याय करने का। आप क्या शिक्षा देते लोगों को,
दुनिया को क्या शिक्षा देते आप कि कोई आपके साथ अन्याय करे, छोड़ दो, उसको करने दो। ये जो है अधर्म है, और आप उसके अधर्म में सहयोग दे रहे हैं, आपको भी अधर्म लगता है। आपके पास अगर शक्ति है दंड देने की, आप उसको दंड नहीं दे रहे हैं, उसको अधर्म का जो है अवसर दे रहे हैं, अधर्म अन्याय करने का अवसर दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी अधर्म कर रहे हैं कि नहीं? आप अधर्म कर रहे हैं। आप अधर्म का विरोध नहीं करते हैं तो आप अधर्म करते हैं। नहीं, क्या विचार है? अधर्म का विरोध अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? धर्म या अधर्म है? क्या अधर्म? अधर्म का अगर विरोध नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं? अधर्म करते हैं, है ना? तो इसलिए धर्म युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध करना, ये शिक्षा, संसार को शिक्षा दी। भगवान अर्जुन से कहते तुम संसार को शिक्षा दो कि धर्म के लिए हमें युद्ध करना चाहिए, अधर्म का दमन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए यह बात है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्री भगवान ने कहा, जो पुस्तक मेरे द्वारा लिखित है, इस श्लोक की व्याख्या बहुत लंबी है, तो मैं सब बातें तो नहीं पढ़ के सुना सकता हूँ, इतना समय नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक जो बिंदु है उसको ले रहा हूँ कि लोक संग्रह का अर्थ एक तो ये है ही है लोक शिक्षा, लेकिन कुछ और भी इसका अर्थ है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध के पूर्व लोक संग्रह का अत्यंत श्रेष्ठ कार्य किया। तो कृष्ण जब संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे तो ये लोक संग्रह का बहुत श्रेष्ठ कार्य था। लोक संग्रह का अर्थ है सामान्य लोगों को शिक्षित करना। इसमें दो प्रकार के कार्य होते हैं। सामान्य जन समाज को बतलाना कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और दूसरा उसके पश्चात जो उचित कार्य है उसे करना, और जो अनुचित कार्य है उसे नहीं करना। इन दो कार्यों में से प्रथम कार्य भगवान पहले कर चुके हैं। कौन सा कार्य प्रथम? कौन बताएगा? है कि सामान्य जन समाज को बतलाना कि क्या उचित है क्या अनुचित है ना। तो भगवान ये कार्य पहले कर चुके हैं, अर्थात सभा में नाना जनपदों के स्वामी तथा समस्त राजाओं के समक्ष भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के गुणों का वर्णन किया और दुर्योधन के दोषों और अपराधों का उद्घाटन कर दिया। जिससे आगे चलकर कोई ये ना कहे कि दोनों ही दोषी, दोनों लड़ाई करते हैं, दोनों ही गलत है। भगवान ने सभा में आकर के उद्घाटन किया दोषों का। किसके दोषों का उद्घाटन किया? दुर्योधन के। और किसके गुणों का वर्णन किया? युधिष्ठिर महाराज के। दुर्योधन के संबंध में जिन लोगों का मन दुविधा में था, जो लोग उसके अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं कर सके थे, उन सब लोगों का भगवान ने संदेह दूर कर दिया। सभी लोग निश्चित रूप से समझ गए कि युधिष्ठिर धर्मात्मा और सत्यवादी हैं। और दुर्योधन के संबंध में उन्हें यह निश्चय हो गया कि उसने लोभ से प्रेरित होकर ही सारा अनुचित व्यवहार किया है। वहां पर आए हुए चारों वर्णों के जन समुदाय को अपनाकर उनके सामने तथा पूर्ववासियों और देशवासियों के समक्ष भी भगवान ने दुर्योधन की निंदा की।
इस प्रकार सभी राजाओं ने कौरवों और धृतराष्ट्र की ही निंदा की। अगर भगवान नहीं गए होते तो लोग क्या सोचते, ये पांडव भी जो है वैसे ही हैं, ये लोग भी जो है लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। आगे सभी लोगों ने दुर्योधन को अन्यायी समझकर त्याग दिया। भगवान ने उस सभा में धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपस में राज्य लौटा देने का अनुरोध करते हैं वो सत्य है, धर्म सम्मत है, न्याय संगत है। इस सभा में जो राजागण बैठे हैं वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बताएं, मैं ठीक कहता हूं या नहीं। भगवान ने ये बात रखी कि मैं कह रहा हूं ये ठीक है या नहीं, आप लोग विचार करो। भगवान ने पूरी बातें बता दी और फिर सबसे कहा कि आप लोग विचार करिए कि मैं जो कह रहा हूं ठीक है या नहीं है। राजन, क्रोध के वशीभूत ना होइए, पांडवों को यथोचित राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ होकर भोगिए। श्री कृष्ण की इन बातों से संपूर्ण सभासद चकित हो गए। भगवान ने प्रवचन दिया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उनके अंगों में रोमांच हुआया। किन के अंगों में रोमांच हुआया? राजाओं के अंगों में। भगवान का प्रवचन सुन करके उनके अंगों में रोमांच हुआया। उस समय दुर्योधन ने फिर भी सभा के बीच में अपने आप को निर्दोष बतलाकर ये कहा कि पांडवों को राज्य की बात तो दूर रही, उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जा सकती है। दुर्योधन की इस बात पर श्री कृष्ण ने सभी लोगों के सामने दुर्योधन के अन्यायों का वर्णन करते हुए कहा, मूढ़, तू जो ऐसा मानता है कि पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है, तो इसके संबंध में मैं सब बातें बताता हूँ। राजाओं, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। सुन रहे सब लोग? ध्यान देकर के सुन रहे? भगवान कह रहे हैं, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनी के साथ ये खोटा विचार किया था कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ ऐसा अनुचित बर्ताव करेगा? द्रौपदी उत्तम कुल में उत्पन्न, शील और सदाचार से संपन्न और पांडवों के लिए प्राणों से भी अधिक आदरणीय, उन सबकी महारानी है। तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया। जिस समय पांडवगण वन को जा रहे थे उस समय दुशासन ने कौरव सभा में उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही, उन्हें सभी कौरव जानते हैं। सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले, लोभ रहित सदाचारी अपने बंधुओं के प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा? दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ मिलकर अनेक बार निर्दयी और अनार्य पुरुषों की सी बातें कही हैं। तूने वारणावत नगर में बाल्यावस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का महान प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वो उद्देश्य सफल ना हो सका। उन दिनों पांडव अपनी माता के साथ बहुत समय तक एक चक्रा नगरी में किसी ब्राह्मण के घर में छिपे रहे। तूने भीमसेन को विष देकर मार डालना चाहा, सर्प से कटाकर और हाथ पैरों सहित बांधकर जल में डुबाकर इन सभी उपायों से पांडवों को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया है, परंतु तेरा ये प्रयास भी सफल ना हो सका। ऐसे ही विचार रखकर तू पांडवों के प्रति सदा कपटपूर्ण बर्ताव करता आया है। फिर कैसे मान लिया जाए कि महात्मा पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है? सुन रहे सब लोग? पापी, तू याचना करने पर इन पांडवों को जो उनका पैतृक राज्य नहीं देना चाहता है वही तुझे उस समय देना पड़ेगा जिस समय रणभूमि में तू धराशायी हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने लोगों के बीच में उचित तथा अनुचित का अच्छी प्रकार से निर्णय कर दिया है। उन्होंने ये बात प्रमाणित कर दी है कि पांडवों को धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा है।
अतः भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि लोक संग्रह एवपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, अर्थात हे अर्जुन, लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें ये युद्ध रूपी कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की है आज के श्लोक के ऊपर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हैंड माइक नहीं है? नहीं है, जोर से बोलो। इसमें क्या है, वो ब्रह्मा जी को दोष दे रही है कि ब्रह्मा जी ने पलकी बनाई है जो बार बार कृष्णा के दर्शन नहीं होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि राजा नीवी के कारण ही पलकी हुई है, तो इसमें ब्रह्मा जी क्या दोष है, वो नीवी का है। इनका बड़ा गहरा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि गोपियाँ तो ब्रह्मा जी को दोष देती हैं कि पलकें क्यों बनाई, कृष्ण का दर्शन करने में बाधा पड़ती है पलकें बंद होने से, तो ब्रह्मा जी को दोष देती हैं गोपियाँ कि ब्रह्मा जी ने पलकें क्यों बनाई हैं। लेकिन अभी तो हमने चर्चा की कि महाराज निमि के कारण ये पलकें बंद होती हैं। इसका क्या उत्तर है? हाँ जी। ये तो अभी की बात है, 5000 वर्ष पूर्व गोपियों ने ऐसा कहा। इनका उत्तर है 5000 वर्ष पूर्व गोपियों ने ये बात कही। हाँ, निमि महाराज तो बहुत सारे, निमि महाराज तो बहुत पहले हुए। नहीं तो इनका प्रश्न तो यही है ना कि निमि महाराज के कारण अगर पलकें बंद हो रही हैं तो गोपियाँ ब्रह्मा जी को क्यों दोष दे रही हैं? तो ब्रह्मा जी को क्यों दोष दे रही हैं? इसका उत्तर ये है कि निमि महाराज जो पलकों में निवास करते हैं प्राणियों की, तो पलकें बंद होने और खुलने में उनकी उपस्थिति की अनुभूति होगी। देवताओं ने कहा कि आपकी उपस्थिति की अनुभूति होगी, है ना। लेकिन ये पलकें बनाई तो ब्रह्मा जी नहीं हैं, पलकें तो ब्रह्मा जी नहीं बनाई हैं, है ना। अब ये आँखों की रक्षा के लिए पलकें बंद होती हैं, खुलती हैं, जो भी कारण हो, निमि महाराज के कारण होता है, आँखों की रक्षा के लिए होता है, कुछ होता है तो आपकी पलकें बंद होती है ना। कोई लगता है कि भाई आँखों के ऊपर कोई खतरा है तो पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं, है ना। तो रक्षा के लिए, रक्षा का कार्य है तो निमि महाराज कर रहे हैं या जैसे भी हो रहा है, ये पलकें बनाई तो ब्रह्मा जी ने। तो गोपियाँ अपने पक्ष को लेकर के कह रही हैं। गोपियों का पक्ष ये है कि अगर उन्होंने कृष्ण का ऐसा रूप बनाया है, उनका ये कहना कि ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण का इतना सुंदर रूप बनाया है, हालांकि ब्रह्मा जी के द्वारा कृष्ण का रूप नहीं बना है, लेकिन वो मनुष्य भावना में, उनका तो मनुष्य भाव, मनुष्य भावना में कृष्ण को भी मनुष्य मान करके कि ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण को बनाया तो फिर हमारी पलकें क्यों बनाई, क्योंकि हम ब्रह्मा जी की सृष्टि का ही तो आनंद ले रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी ही सृष्टि में एक बहुत बड़ा दोष कर दिया। अगर कृष्ण का इतना सौंदर्य ब्रह्मा जी ने बनाया तो फिर हमें उसका आनंद लेने का भी अवसर मिलना चाहिए। तो हमारी पलकें फिर क्यों बनाई कि कृष्ण के सौंदर्य को देखने में जो बाधा डालती हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपना ही एक प्रकार से क्या किया है, नुकसान किया है। और गोपियों का प्रेम कितना अधिक है कि पलकें बंद होने में भी उनको बाधा होती है। अब मैं आपको देख रहा हूँ, पलकें बंद हो जाती हैं तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई बाधा पड़ती नहीं पड़ती। लेकिन गोपियों का इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति कि उनके दर्शन में जब पलकें बंद होती हैं तो बाधा पड़ती। खैर ये विषय अलग है। अभी आज के विषय पर आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, बोलिए माता जी। नहीं, ये विषय अभी इस विषय को मैं छोड़ करके जो आज का विषय है उस पर मैं चाहता हूँ आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या चर्चा? हाँ जी, बोलिए। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया है कि मतलब लोग कहते हैं हमें क्या, दोनों ही लड़ रहे हैं आपस में, दोनों ही बुरे हैं, हम अलग रहें, अच्छे बने रहें, इस तरह से सोचते हैं।
तो ये स्वार्थ की भी भावना हो सकती है ना व्यक्ति की। इनका प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम अच्छे बने रहें, हम क्यों लड़ाई करें, और कोई अन्याय कर रहा है तो उसको करने दो, हम तो अच्छे हैं, हम क्यों लड़ाई करें, हम क्यों विरोध करें। तो इसमें स्वार्थ की भावना है ना। स्वार्थ की भावना हो सकती है। हाँ, अहंकार, इसे अहंकार भी कहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं यद अहंकारम आश्रित न योत्स इति मन्यसे। अहंकार के कारण तुम मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो क्या अहंकार है? भाई हम तो अच्छे हैं, हम क्यों लड़ाई करें, वे गलत है, वे करते हैं अन्याय, हम तो अच्छे हैं, तो ये भी एक अहंकार है कि आप अच्छे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं ये भी अहंकार है तुम्हारा। क्योंकि यहाँ जब शास्त्र हैं, साधु आचार्य आज्ञा देते हैं कि युद्ध करो, तो युद्ध करना है। लेकिन ब्राह्मणों का जो सुधर्म है वो उनका है क्षमा करना, सहन करना। ब्राह्मणों का जो सुधर्म है, ब्राह्मण का जो सुधर्म है वो क्षत्रिय के लिए अधर्म है। ब्राह्मण का जो सुधर्म है वो क्षत्रिय के लिए क्या है? आप बातें कर रहे हैं आपस में, सुन नहीं रहे। ये देखो दो लोग बातें कर रहे हैं, आपसे बोल रहा हूँ। मैं तो अभी चला जाऊँगा, आप लोग भर बातें करते रहना। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा? क्षत्रिय का जो धर्म है वो ब्राह्मण के लिए धर्म है, और ब्राह्मण का जो धर्म है वो क्षत्रिय के लिए धर्म है। ब्राह्मण का कर्तव्य है सहन करना, अगर अन्याय होता है तो सहन करता है। जैसे जमदग्नि मुनि थी, तो सहस्त्र बाहु अर्जुन ने उनकी गाय छीन ली, तो उन्होंने विरोध नहीं किया, है ना। उनका ब्राह्मण का सुधर्म है ये। तो ब्राह्मण का जो सुधर्म है वो उसके लिए जो है कल्याणकारी है, लेकिन क्षत्रिय के लिए वो भयानक है। और क्षत्रिय का जो सुधर्म है वो क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी है, ब्राह्मण के लिए भयानक है। श्रेयान सुधर्मो विगुणा पर धर्मात् सुनुचितात्। अपना सुधर्म चाहे जितना भी दोषपूर्ण हो, लेकिन वो पराय धर्म से अच्छा है, और उसमें मरना भी कल्याणकारी है। अर्जुन के लिए युद्ध करना ये सबसे अधिक कल्याणकारी है। ब्राह्मण के साथ अन्याय होता है वो सहन करता है, तो वो ब्राह्मण का है। लेकिन वो भी ब्राह्मण भी जो है सहन भी करते हैं, लेकिन अगर उनके पास शक्ति होती है तो शाप भी दे सकते हैं किसी को, वे भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वे भी दंड देते हैं, वे भी शाप देते हैं। लेकिन अगर कोई वो अपने पास नहीं है शक्ति, दंड देने की शक्ति नहीं है, तो वो सहन करते हैं। हाँ जी। कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, तो फिर इस धर्म अधर्म को कैसे समझे? अभी तो कलयुग में सभी शूद्र हैं। कलयुग में शूद्रों की प्रधानता है, सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता। चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण होते हैं, लेकिन सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता होती है। त्रेता में क्षत्रियों की प्रधानता होती है, द्वापर में वैश्यों की प्रधानता होती है, और कलयुग में शूद्रों की प्रधानता होती है। तो ब्राह्मण होने आवश्यक हैं, इसलिए शूद्रों को भी कलयुग में ब्राह्मण बनने का अधिकार होता है, क्योंकि संतुलन बनाना है। समाज में ब्राह्मण का होना बहुत आवश्यक है। सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता है, इसलिए शूद्रों को या वैश्यों को या क्षत्रियों को ब्राह्मण बनने का अधिकार नहीं होता। क्यों? संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण पहले से ही अधिकांश ब्राह्मण है। लेकिन त्रेता युग में क्षत्रियों की प्रधानता होती है,
तो क्षत्रियों को ब्राह्मण बनने का अधिकार होता है त्रेता में। द्वापर में वैश्यों की प्रधानता होती है, तो क्षत्रियों को और वैश्यों को भी ब्राह्मण बनने का अधिकार होता है। तो इस संतुलन की आवश्यकता है। और कलयुग में शूद्रों की प्रधानता है, तो शूद्रों को भी और वैश्यों को, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण बनने का अधिकार होता है कलयुग में। ये संतुलन की बात है कि समाज में संतुलन की आवश्यकता है। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन, ये जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, जिसमें आप लोग आए हुए हैं, ये आंदोलन ब्राह्मण बनाने के लिए है, ब्राह्मण बनाने के लिए ये आंदोलन। तो पूरी दुनिया में ब्राह्मण लोगों को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है और अब हमें समाप्त करना है, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।